इंटरनेट पर जो कुछ भी देखा, सुना या इस्तेमाल किया जाता है, उसके पीछे जो तख्लीककार हैं, उन्हें असल में क्या मिलता है? ट्रॉन नामी एक प्रोजेक्ट इसी सवाल का जवाब एक बिल्कुल नए अंदाज में देने की कोशिश कर रहा है। इसका दावा है कि ये तख्लीककारों के लिए एक नया और ज्यादा मुनसिफाना इंटरनेट बना सकता है। तो आइए देखते हैं कि इस दावे में आखिर कितनी सच्चाई है। अच्छा, इस सारी बात को समझने के लिए चलें एक बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। जब कोई डिजिटल चीज़ खरीदी जाती है, जैसे कोई गेम, कोई गाना या कोई ऑनलाइन कोर्स, तो वो पैसा जाता कहाँ है? क्या वो सीधा उस शख्स तक पहुंचता है जिसने वो चीज़ बनाई थी? और जवाब शायद आपके लिए हैरान कुन ना हो। पैसा सीधा तख्लीककार की जेब में नहीं जाता। इससे पहले वो बड़े बड़े प्लेटफॉर्म से गुजरता है, जैसे ऐप स्टोर्स या स्ट्रीमिंग सर्विसेज, जो अपनी खिदमात के एवज एक भारी कटौती करते हैं। आखिर में तख्लीककार के हाथ में उसकी मेहनत का एक बहुत छोटा सा हिस्सा ही आता है, और यही वो बुनियादी मसला है जिसे ट्रॉन जड़ से बदलने का दावा करता है। तो फिर हल क्या है? ट्रॉन के मुताबिक हल ये है कि ताकत वापस तख्लीककारों को दी जाए। इसका पूरा मकसद एक ऐसा निज़ाम बनाना है जहां मवाद पर किसी एक कंपनी की इजारादारी ना हो, बल्कि कंट्रोल बरह रास्त बनाने वाले के पास हो। तो ट्रोन है क्या आखिर? टेक्निकी जुबान में तो यह ब्लॉकचेन पर बना एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन आसान लफ्जों में इसका मतलब यह है कि यह डिजिटल मवाद बनाने वालों को उनके काम की मुकम्मल मिल्कियत और कंट्रोल वापस देता है। यानी कोई बिचवान नहीं, कोई कटौती नहीं, सिर्फ तख्लीककार और उसके सामेईन। और ये मकसद हासिल कैसे होगा? इसके लिए ट्रॉन के कुछ बड़े अहदाफ हैं। सबसे पहले तो तख्लीककारों और उनके सामीन के दरमियान से हर रुकावट को हटाना है। फिर मवाद के बदले तख्लीककारों को डिजिटल असासों से नवाजना है, यहाँ तक कि उन्हें अपने ज़ाती टोकन बनाने की आज़ादी भी देना है। और ये सिर्फ गानों या वीडियोज़ तक महदूद नहीं। ट्रॉन का हदफ गेमिंग और फाइल शेयरिंग जैसी पूरी की पूरी सनतों को बदलना है। तो चलें ज़रा करीब से देखते हैं कि ये प्रोजेक्ट है क्या और इसके पीछे कौन है। ट्रॉन को 2017 में जस्टिन सन ने शुरू किया। अब ये क्रिप्टो की दुनिया में कोई नया नाम नहीं थे। इससे पहले वो रिपल जैसे बड़े इदारे के लिए चीन में चीफ नुमाइंदे के तौर पर काम कर चुके थे, जिससे उनके तजुर्बे का अंदाज़ा होता है। अच्छा, ये सब बातें सुनने में तो बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन ड्रोन ये सब कुछ करने का इरादा कैसे रखता है? मतलब इसकी टेक्नोलॉजी में ऐसा क्या खास है? ड्रोन का निज़ाम डेलीगेटेड प्रूफ ऑफ स्टैक या डीपॉस कहलाता है। इसे आप एक तरह का डिजिटल इलेक्शन समझ सकते हैं। टीआरएक्स रखने वाले अपने कॉइन्स को फ्रीज करके वोटिंग का हक यानी ट्रॉन पावर हासिल करते हैं। फिर वो इस पावर को इस्तेमाल करके 27 सुपर नुमाइंदों का इंतखाब करते हैं। यही 27 नुमाइंदे पूरे नेटवर्क को चलाते हैं, ट्रांजैक्शंस की तस्दीक करते हैं और इस काम के बदले टीआरएक्स में इनाम पाते हैं, जिसका कुछ हिस्सा वो अपने वोटर्स में भी तकसीम करते हैं। और इस सिस्टम का एक बहुत बड़ा फायदा है, और वो है इसकी रफ्तार। जरा यहां मवाजना देखिए। जहां बिटकॉइन 1 सेकंड में तकरीबन 6 और इथेरियम 25 ट्रांजैक्शंस प्रोसेस कर पाता है, वहीं ट्रॉन का दावा 2000 ट्रांजैक्शंस फी सेकंड का है। ये फर्क बहुत बड़ा है और इससे बड़े पैमाने पर एप्लीकेशंस चलाने के काबिल बनाता है। अब सवाल यह है कि ये इतनी तेज रफ्तारी आती कहां से है? तो इसकी वजह है इसका मुनफरिद 3 सतही आर्किटेक्चर। इसकी कोर, स्टोरेज और एप्लीकेशन लेयर्स मिलकर इस नेटवर्क को न सिर्फ तेज बल्कि काफ़ी लचकदार भी बनाती हैं, ताकि इस पर मुख्तलिफ किस्म की डी ऐप्स बनाई जा सकें। दरअसल ट्रॉन सिर्फ एक क्रिप्टो कॉइन से कहीं ज़्यादा है। वक्त के साथ साथ ये एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम बन चुका है, जिसमें फाइल शेयरिंग से लेकर स्टेबल कॉइन्स तक बहुत कुछ शामिल है। अगर इसकी तारीख पर एक नज़र दौड़ाएं तो कुछ बड़े अहम मोड़ नज़र आते हैं। 2017 में बुनियाद रखने के फौरन बाद 2018 में इसने न सिर्फ अपना ब्लॉकचेन लॉन्च किया, बल्कि मशहूर ज़माना फाइल शेयरिंग सर्विस बिटटोरेंट को भी खरीद लिया। और फिर 2022 में एक और बड़ा कदम उठाया, अपना स्टेबल कॉइन USDD मुतारिफ कराया। अब USDD की बात करना बहुत अहम है, क्योंकि इसका मुवाजना अक्सर टेरा के नाकाम स्टेबल कॉइन UST से किया जाता है। लेकिन इन दोनों के मॉडल में एक बुनियादी फ़र्क है। UST अंडर कोलैटरलाइज्ड था, यानी उसकी कदर को सहारा देने के लिए पीछे काफ़ी असासे नहीं थे। इसके बरक्स ट्रोन ने USDD के लिए ओवर कोलैटरलाइज्ड फ्रेमवर्क अपनाया, यानी उसकी पुष्ट पनाही के लिए उसकी मालियत से ज़्यादा के असासे रखे जाते हैं। और ये है वो अहम हिस्सा जो इसे मुख्तलिफ बनाता है। ट्रॉन ने वादा किया कि USDD का कोलैटरल तनासुब कम से कम 130% रखा जाएगा। मतलब ये है कि मार्केट में मौजूद हर $100 के USDD के पीछे कम से कम $130 मालियत के दूसरे क्रिप्टो असासे बतौर ज़मानत रखे जाएंगे, ताकि इसकी कीमत मुस्तहकम रहे।
लेकिन देखिए, ट्रोन का सफर सिर्फ कामयाबियों और बड़े बड़े वादों का ही नहीं रहा। इसके साथ कुछ संजीदा सवालात और तनाज़ात भी जुड़े हैं, जिन पर बात किए बगैर तस्वीर मुकम्मल नहीं होती। सबसे बड़ा तनाज़ा इसके टोकन TRX की इब्तिदाई तकसीम पर खड़ा हुआ। कुल टोकन्स का तकरीबन 45% हिस्सा ट्रॉन फाउंडेशन और इसके बानी की कंपनी के पास चला गया, जबकि सिर्फ 55% सरमायाकारों को मिला। और इसी बात पर नाक़दीन कहते हैं कि बानियों के लिए इतना बड़ा हिस्सा रखना गैर मामूली बात है। इससे ये सवाल पैदा होता है कि अगर इतनी ज्यादा सप्लाई चंद हाथों में मरकूज है तो ये प्रोजेक्ट वाकई कितना गैर मरकजी यानी डिसेंट्रलाइज्ड है। और सिर्फ यही नहीं, USDD का वो ओवर कोलैटरलाइज्ड मॉडल भी उसे मार्केट के दबाव से पूरी तरह बचा नहीं सका। जून 2022 में शदीद मंदी के दौरान USDD की कीमत भी $1 से नीचे गिर गई, जिसने ये साबित किया कि कोई भी एल्गोरिथमिक स्टेबल कॉइन मुकम्मल तौर पर महफूज नहीं है। तो आखिर में सवाल यही रह जाता है, एक तरफ ट्रोन का तेज रफ्तार नेटवर्क और तख्लीककारों को बाइख्तियार बनाने का एक बहुत ताकतवर विजन है, दूसरी तरफ मरकजियत के इल्जामात हैं और मार्केट के वो चैलेंजेस जो इसके सबसे महफूज समझे जाने वाले मंसूकों को भी हिला चुके हैं। क्या ट्रोन का विजन इन रुकावटों को अबूर कर पाएगा? इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा।